ऐसा लगता है जैसे आसमान ने अपनी सारी आवाजें चुरा ली हों। हवा बिल्कुल ठहर जाती है और घड़ी 2 बजने से आगे नहीं बढ़ती, जैसे समय खुद डर गया हो। पुरानी कॉलोनी के एक सन्नाटे कोने में खड़ा था शिवदयाल पब्लिक स्कूल। अपने टूटी फूटी दीवारों के पीछे कुछ छुपा रहा था, कुछ ऐसा जो बाहर आने की हिमाकत नहीं कर पा रहा था। चौकीदार कहीं चले गए थे, कहानियां हवा में उड़ती रही, लेकिन हिम्मत अंदर नहीं गई। अरुण ने अपने कंधे पर कैमरा बैग उठाया। उसकी यूट्यूब चैनल का नाम था काली रात। आज उसे इसी स्कूल में रात के सन्नाटे को अपने कैमरे में कैद करना था। थोड़े नकली इफेक्ट्स तो बाद में जोड़ ही लेगा, लेकिन अंदर जाकर शूट करना उसके लिए हिम्मत का काम था। धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, 35 मिनट, बस फुटेज चाहिए। उसने लोहे के गेट को हल्का सा धक्का दिया तो कर्कश आवाज गूंज उठी, जैसे किसी की नींद से तरता हुआ कौर उठा हो। भीतर अंधेरा घना था और ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने यहाँ अपनी उम्र पूरी कर ली हो। दीवारों पर काई जम गई थी, दरारों में मकड़ी के जाले फैल गए थे और हवा भारी सी निकल रही थी, सीलन की गंध के साथ। पर सबसे अजीब बात थी हवा में मौजूद चॉक पाउडर की महक, जैसे किसी ने अभी अभी ब्लैकबोर्ड पर कोई संदेश लिखा हो। इलाके में एक पुरानी रहस्यमयी कहानी गूंजती है, नैना नाम की लड़की की। वो 1999 की टॉपर थी, जिसकी हंसी स्कूल की छत पर लगी घंटी की तरह सबको चमकती लगी। स्कूल के प्रिंसिपल, ट्रस्ट और सिटी काउंसिल ने उससे वादा किया था, स्कॉलरशिप, नया लैब और एक सुरक्षित हॉस्टल। पर वो वादा टूटा। एक रात जब फंडिंग आई, बच्चों को अस्थायी तौर पर पुराने केमिस्ट्री ब्लॉक में ठहराया गया। बस एक रात की बात है, कहा गया सुबह शिफ्ट कर देंगे। पर उसी रात तूफान उठा, बिजली चली गई और जनरेटर भी ठप हो गया। ब्लॉक के ग्रिल गेट को बाहर से ताला लगा दिया गया था, कहते हैं सुरक्षा के नाम पर। भीतर 5 बच्चे थे। सुबह तक 4 बच्चे निकले, डरे हुए और कसे हुए चेहरे लिए, पर 5वीं नैना निकल नहीं पाई। आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया घबराहट से दम घुटना। पर असली कहानी में था एक झूठा वादा, जिसके टूटने की सजा नैना को मिली। और कहते हैं जब वादा टूटता है, दीवारें सच बोलने लगती हैं। ईंटों की भाषा में दरारें पड़ती हैं और उन दरारों में एक आत्मा बस जाती है। अरुण ने प्राइमरी ब्लॉक की खिड़की से कैमरा धीरे धीरे अंदर घुसाया। रिकॉर्डिंग चालू थी, सारे माइक्रोफोन चुप थे, सिर्फ उसकी धीमी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। कॉरिडोर की दीवारों पर स्लेटें टंगी थीं। उन स्लेटों पर किसी ने नाखून से खरोंचें बनाई थीं, सीधी लंबी बराबर दूरी पर, जैसे कोई हर रात एक नई लकीर जोड़ता हो। लकीरों के ठीक नीचे लिखा था कच्ची हिंदी में, वादा निभाओ। स्लैफ रूम के दरवाजे पर पड़े रजिस्टर धूल से ढके थे। अरुण ने उंगलियों से सावधानी से तारीखें साफ की। आखिरी एंट्री थी, एक रात के लिए ताला, सुबह 7 बजे खोलना। उसके नीचे थे 3 हस्ताक्षर, पर तीनों नामों के ऊपर किसी ने लाल पेंसिल से गोल क्रॉस बना दिया था। रजिस्टर की रीढ़ में फंसी एक पतली सी राख की परत उंगलियों को छू गई। बहुत हल्की चौक जैसी राख थी, लेकिन उसकी ठंडक हड्डियों तक उतरती चली गई। फिर अरुण ने धीरे से कहा, बस 30 मिनट, थोड़ा फुटेज, फिर बाहर। घंटी का कमरा सबसे ऊपर था, जहां कभी असेंबली के समय नजरें उठती थीं। सीढ़ियां चरमराईं, हर पायदान पर किसी की धीमी हंसी दबके पड़ी थी, जैसे क्लास के बीचों बीच किसी दोस्त ने कोई कमेंट किया हो और बाकी मुस्कुराए हों। पर अब वे मुस्कानें जमी हुई थी। छत के पास पहुंचते ही हवा ज्यादा ठंडी लगी। घंटी लोहे की भारी और ठीक उसके नीचे चौकोर में पुराने कालिक के निशान थे, जैसे कभी किसी छोटे चूल्हे का धुआं यहां रुक गया हो। बगल की दीवार पर खुरचा हुआ था, सुबह 7। कैमरे की स्क्रीन काली सी चमकी। फ्रेम के कोने में धुंधला सा कुछ हिला। अरुण ने नजर उठाई, कुछ नहीं था, सिर्फ उसके अपने कदमों की हल्की खटखट। तभी नीचे ग्राउंड फ्लोर पर एक डेस्क खींचने की आवाज गूंजी, एक कुर्सी गिरने की धमक, वहीं जहां गणित की क्लास होती थी। अरुण ने तय किया, पहले नीचे देखते हैं। गणित कक्षा के दरवाजे पर कांच की खटखट हुई। अंदर अंधेरा पसरा था। ब्लैक बोर्ड पर फीकी सी सफेद लकीरें दिख रही थीं और बीचों बीच एक छोटी सी परछाई बैठी हुई थी। बाल कंधों से नीचे, सफेद फ्रॉक में, घुटनों पर हाथ रखे। धीमी स्थिर आवाज आई, तुम देर से आए। अरुण की गर्दन अकड़ी, गला सूख गया, फिर भी शब्द निकले, के वादा करके भी नहीं आए। आवाज ने उत्तर दिया, बेल बजेगी तो दरवाजा खुल जाएगा। अरुण धीमे धीमे अंदर बढ़ा। कैमरा कांप रहा था। लड़की ने अपना चेहरा उठाया, आंखें
बहुत शांत, बहुत स्थिर थी, जैसे किसी ने उनमें ठंडा पानी भर दिया हो। तुम्हारा नाम? अरुण ने धीरे फुसफुसाया। नैना नहीं, वह बोली। मैं तो बस इंतजार हूँ। अरुण ने निगलते हुए पूछा, किसका इंतजार? वादा निभाने वाले का, उसने कहा। जो कहे मैं 7 बजे तक रहूंगा और वास्तव में रह जाए। उसने अजीब सी बात कही, मगर स्वर में कोई गुस्सा नहीं था, जैसे यह कोई कड़वा सच हो। अरुण के मुंह से निकल पड़ा, मैं रहूंगा। तभी कुर्सियों ने हल्की करवट ली। ब्लैक बोर्ड पर धूल अपने आप उठी और एक शब्द उभरा, वादा। फोन की स्क्रीन पर समय था 2:13। कैमरे की स्क्रीन दिखा रही थी 2:07। दीवार घड़ी रुकी हुई थी, ठीक वहीं जहां मिनट की सुई 7 की सीध में खड़ी थी। अरुण ने होठ काटे। उस क्षण उसे एहसास हुआ कि यहां समय किसी और की पकड़ में है। वह कुर्सी पर बैठ गया। लड़की या जो कुछ भी वह थी उसे घूरती नहीं, बस देखती रही, जैसे कोई पहरा दे रहा हो। फिर उसने कहा, घंटी बजाना भूल गए थे। हवा में किसी सूखे फूल की पंखुड़ियां तैरती सी लगी, शायद प्लास्टर की धूल। अरुण ने जेब से रुमाल निकाला और नाक ढंकी। तभी मेज पर रखा पुराना पीतल का बेल हैमर अपनी जगह से थोड़ा हिला। उसने अपना हाथ बढ़ाकर उसे सीधा कर दिया। धातु ठंडी थी, ठंडी से भी ठंडी। फिर उसने पूछा, अगर मैं नीचे ना जाऊं? लड़की ने फिर कहा, वादा। जाओगे, ऊपर बेल बजाओगे 7 बजे, मैं बाहर जाऊंगी। अरुण ने सिर हिलाया, ठीक। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा। हर कदम के साथ पीछे क्लासरूम का दरवाजा अपने आप थोड़ा थोड़ा बंद होता गया, जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा हो। तीसरा पायदान, 5वां, फिर वह ठिठका। नीचे से फुसफुसाहट आई, मत मुड़ो। परिचित स्वर था। किसका? अरुण की गर्दन की नसें तन गईं। वह मुड़ने की गलती कर बैठा। क्लासरूम के अंदर अब कोई नहीं था। कुर्सियां सीधी, ब्लैकबोर्ड खाली, धूल नीचे बिखरी हुई। लड़की गायब। चौक से ब्लैकबोर्ड पर एक टेढ़ी सी रेखा बनी थी, जैसे कोई आधे में रोक दिया हो, और उस रेखा पर एक टपक, गीला। चौक कभी गीला नहीं होता, पर वह टपकता पानी जैसा भी नहीं था। वह कुछ और था, न मीठा न नमकीन, बस एक ठंडी गंध, वादे की। अरुण ने तेजी से ऊपर की ओर कदम बढ़ाए। बस बेल बजानी है, खुद को याद दिलाया। बस बेल, बस 7। पर समस्या यह थी, दीवार घड़ी रुकी थी, फोन की बैटरी तेजी से गिर रही थी, और कैमरे का टाइम कोड 2:07 पर अटका हुआ हर 5 सेकंड बाद झपकता था। छत पर हवा और भी नुकीली हो गई थी। बेल के नीचे खड़ा होकर उसने बेल हैमर उठाया। हथेली में छाले जैसा दर्द था। धीरे धीरे उसने धातु की जिह्वा को छुआ। एक ठंडी कंपन उंगलियों से होते हुए कंधों तक चढ़ गई। उसने खुद से कहा, 7 बजने दो। तब पर कब? किसकी घड़ी? किसकी बात? अंदर से एक बेचैनी उठी। वह डर और ईमानदारी के बीच खड़ा था, और जैसे हर इंसान किसी न किसी रात बनता है, उस रात अरुण ने बनने की बजाय टूटना चुना। उसने अपनी आंखें भींची और बिना समय गिने बेल बजा दी। ध्वनि फैल गई, भारी, लंबी, धीमी। स्कूल के हर कमरे ने एक एक कर उसे पकड़ा, फिर वापस उछाला। आवाजें आईं, क्यों कहीं से, क्यों अभी? दूसरी आवाज में, किस घड़ी पर भरोसा किया? तीसरी आवाज ने पूछा, वादा। अरुण के पैरों के नीचे फर्श ने कराह भरी। उसने हैमर गिराया और तुरंत सीढ़ियों की ओर भागा, दौड़ते हुए। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीचे उतरते उतरते उसने महसूस किया, उसकी पीठ पर ठंडी सांसें पड़ रही थी, जैसे किसी ने उसकी धड़कनों को गिन लिया हो, जैसे किसी ने तय कर लिया हो अब वह भी उसी झूठ में बराबर का भागीदार है। ग्राउंड फ्लोर पर अंधेरा और भी गाढ़ा था। क्लासरूम के दरवाजे बंद थे। स्टाफ रूम की खिड़की के पीछे किसी ने रजिस्टर पलटना शुरू किया था। लाइब्रेरी में पन्नू ने हवा से धीरे धीरे बातचीत की। अरुण गेट तक पहुंचा, ताला खुला था। बाहर की सड़क सुनसान और खाली थी। उसने पीछे मुड़कर एक बार देखा। ब्लैकबोर्ड पर दूर से भी साफ झूठा वादा 2 बार लिखा हुआ था। वो बाहर निकल आया। सांस तेज हो गई और हाथ कांप रहे थे। उसने कैमरा चेक किया, रिकॉर्डिंग अभी भी चालू थी। किसी की आवाज थी, स्पष्ट। 7 बजे तक रुकना था। कांपते हाथों से उसने कैमरा बंद किया। अरुण जानता था आज का कंटेंट वायरल होगा। शीर्षक होगा, हॉन्टेड स्कूल में आत्मा की आवाजें। उसकी ऑडियंस बढ़ेगी, विज्ञापन आएंगे, और रात का डर सुबह के व्यूज में बदल जाएगा। पर किसी को क्या पता, रात का हिसाब रात ही मांगती है। उस रात घर पहुंचकर उसने शॉवर लिया। थकान, डर और एक छोटी सी शर्म ने मन को घेरा। मैंने बस बेल बजाई, उसने खुद को समझाया। सिर्फ सच दिखाया। फुटेज ट्रांसफर किया, हेडफोन लगाया, टाइमलाइन पर आवाजें फैली, और तब उसने सुना कुछ ऐसा जो वहां नहीं सुना था।
एक पतली सी फुसफुसाहट जो हर साइलेंस के बाद प्रकट होती। मैं बाहर जाऊंगी 7 बजे अगर तुम रहोगे। वह रुक गया, फुटेज को पीछे किया, वही वाक्य 3 बार 4 बार, फिर चुप। और ठीक उसी पल उसकी दीवार पर टंगी छोटी सी शोपीस बेल जो उसने पहाड़ों से लाई थी आहिस्ता से हिलने लगी। हवा नहीं थी, खिड़कियां बंद थी। बेल ने टुन किया। उसने नजर उठाई, कमरे में कोई नहीं था। फिर दूसरी बार टुन, तीसरी बार टुन टुन, धीमी धीर पर साफ। उसके कान में उस छोटी लड़की का स्वर गूंजा। होता हूं। सुबह तक उसने वीडियो एडिट कर दिया था। वह जानता था अगर पूरी कहानी बताएगा कि वह 7 तक रुका नहीं था तो लोग उसे कायर कहेंगे। तो उसने कथा मोड़ी, टाइम कोड ओवरले किया, 2:07 से 7 बजे तक का टाइम लैप्स, घड़ी के डायल की अलग शॉट डाली, जाली के पीछे से टेक्स्ट लिखा, हम 7 बजे तक रुके, और अपने वॉइस ओवर में बोला, हमने घंटी ठीक समय पर बजाई। और फिर ये हुआ। फिर उसने अपलोड बटन दबाया, वीडियो उड़ गया, कमेंट्स की बाढ़ आई, भाई जान निकली पड़ी। रात में देखा, नींद उड़ गई, रियल लग रहा है, तू किंग है हॉरर का, स्कूल का एड्रेस दे, 7 तक रुके, रिस्पेक्ट। अरुण ने अपनी आंखें मूंद ली, मन में हल्की सी चुभन थी। बस कहानी कहनी है, उसने खुद को समझाया। लोगों को चाहिए सस्पेंस। और तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुबह के 7:01 थे। अरुण ने घड़ी देखी, दस्तक कुछ धीमी पर 3 बार। उसने सोचा कोई डिलीवरी वाला होगा। दरवाजा खोला, बाहर कोई नहीं, सिर्फ कॉरिडोर में पड़ी हवा और फर्श पर चॉक पाउडर का हल्का सा निशान, जैसे किसी ने 7 लिखा था और हवा ने उड़ा दिया हो। अगले दिन उसने दूसरे शूट की तैयारी की, लेकिन हर कमरे में एक आवाज खुल गई थी, एक धुन, एक अजीब सी विडंबना। चाबी टेबल पर रखी और टुन, केतली उबली और टुन, मोबाइल वाइब्रेट हुआ और टुन। हर टुन के बाद उसकी कानों में बजता था वही शब्द, बादा। रात को उसने सोने की कोशिश की। सपने में वही क्लासरूम आया, वही लड़की दिखी, वही शब्द सुनाई दिया, मैं इंतजार हूँ। वह जागा, उसकी हथेली पर हल्की सी कालिख पड़ी थी, जैसे किसी ने बेल हैमर पकड़कर सोया हो। उसने अपनी आंखें मलकर देखा, कालिख सच थी, हथेली सूंघी, वहीं ठंडी गंध थी, चौक नहीं, राख नहीं, कुछ अजीब, शायद टूटे हुए समय की गंध। तीसरी रात उसने वीडियो खोला, कमेंट्स में किसी ने लिखा, भाई बैकग्राउंड में बच्चे की आवाज़ आई, तुम देर से आए, डरा दिया। किसी ने टाइम स्टैम्प भी दिया था। वह उस समय पर जाकर सुना, आवाज़ आई, मोटी खिंची हुई, जैसे पानी से निकली हो। झूठ। वह कुर्सी से उठ खड़ा हुआ, कमरे में फिर टुन, और उसने देखा अपनी दीवार पर एक नई दरार, ठीक घड़ी के नीचे 7 नंबर की सीध में। एक हफ्ते तक उसने सब कुछ खींचा, पर कुछ बातें खींचने के लिए ही नहीं बनी। कहानी खुद अपनी गहराई में वापस खींचने लगी। तब उसने फैसला किया, उसे स्कूल वापस जाना होगा। इस बार सच में 7 बजे तक रुकना होगा, और जो कुछ भी वहां है उसे कहना होगा, मैं आया हूं, अब निभाऊंगा। उसने माँ द्वारा भेजा हुआ लाल कलावा हाथ पर बांधा। माँ ने कहा था, डर मत, ईमानदारी रख। अरुण ने मुस्कुराया, ईमानदारी? अब रात वही थी, हवा वही, गेट ने वही कर्कश आवाज निकाली। अंदर कदम रखते ही उसने अपना चलना बदल दिया, धीमा, सावधान। वह सीधे गणित की कक्षा में गया। दरवाजा खुद ब खुद खुला था। अंदर वही खालीपन, पर अब खालीपन में कोई उम्मीद थी। धीरे से उसने कहा, मैं आया हूं। ब्लैक बोर्ड पर अपने आप लकीर उभरी, 7। उसने सिर उठाकर छत की ओर देखा। घड़ी अभी भी रुकी हुई थी। अपनी घड़ी उतारी और बोर्ड पर टांग दी। मैं इस पर भरोसा करूंगा। सिर्फ हवा और धूल थी। उसने कुर्सी खींचकर बैठ गया, फोन बंद कर दिया। कैमरा वह बैग में पड़ा रहा। यह रिकॉर्डिंग के लिए नहीं था, यह वादा था। मिनटों की चाल किसी की मर्जी में थी, पर उसने झपका कम किया, सांस धीमी कर दी। हर बेचैनी के आते ही वह याद करता था, एक लड़की, एक ताला, एक सुबह जो कभी आई ही नहीं। और तभी क्लासरूम के एक कोने में हवा गहरी हुई, जैसे पानी में कोई पत्थर गिरा हो। एक चेहरा उभरा, धुंधला, वही सफेद फ्रॉक, वही बाल, वही आंखें, ठंडी, स्थिर। देर? उसने पूछा। हाँ, बहुत देर। फिर भी उसने उठकर नहीं देखा। वह बैठा रहा। मैं रुकूंगा। किसी ने बेल हैमर को छुआ। धातु की बहुत धीमी गुन गूंजने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। उसके हाथ में कलावा कस गया। कमरे में एक गंध फैली, पुराने किताब की, गीली मिट्टी की
और धुएं की। उसके गले में कसाव आया। उसने अपने भीतर किसी की कांपती हंसी सुनी। नैना की? नहीं पता। उसने बस एक बात दोहराई, मैं रुकूंगा, मैं रुकूंगा। जैसे ही उसकी कलाई की घड़ी पर 7 बजने को आया, कमरे की दीवारें हल्की सी धड़कने लगी। बाहर से हवा नहीं आ रही थी, पर पर्दे हिले। दरवाजे की दरार में रोशनी की एक पतली रेखा प्रकट हुई। सुबह? रात में सुबह नहीं होती, फिर भी वह रेखा साफ थी। और ठीक उसी पल ऊपर से बेल, एक बार धड़ाम। नहीं, ये टून नहीं था, ये भारी, पूरे स्कूल में फैलता एक निर्णय था। दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के साथ, धूल के साथ एक ठंडी लहर अंदर आई। लड़की खड़ी थी। इस बार उसकी आंखों में पानी था, पर वह गिरा नहीं। उसने बस कहा, अब मैं बाहर जाऊंगी। अरुण के मुंह से निकला, जाओ। पर लड़की वैसी ही खड़ी रही। एक और वादा, उसने कहा, सच लिखोगे, सच बोलोगे, जिन नामों ने ताला लगाया उन्हें कहोगे। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, पर उस दर्द का हिसाब था। अरुण ने सिर हिलाया, हाँ। और फुटेज नहीं, उसने जोड़ा, सिर्फ सच। और पहली बार उसने हल्की मुस्कान दी, वह मुस्कान जो किसी रिपोर्ट कार्ड के पीछे बनती है, बिना रंग की, पर पूरी। अगले दिन अरुण ने वीडियो नहीं बनाया। उसने एक लंबा पोस्ट लिखा अपने पेज पर और एक ईमेल भेजा शहर की लोकल पेपर को। उसने रजिस्टर की फोटो जोड़ी हस्ताक्षरों के साथ और लिखा, मैं 7 बजे तक नहीं रुका था। मैंने झूठ बोला, मैंने एडिट किया, मैंने डर को कंटेंट बना दिया। वह उन नामों को भी लिखा जिन्होंने उस बस एक रात के ताले को लगाया था। उसने फंडिंग के पेपर्स की स्कैन कॉपी डाली, जिन्हें उसने स्कूल के ऑफिस से चोरी छुपे लिया था। रात को जब वह दूसरी बार गया था, सच में, उसने लिखा, अगर ये पोस्ट हटे तो समझना मैं डर गया, पर फिलहाल मैं वादा निभा रहा हूं। कमेंट्स ने उसे घेर लिया। कुछ ने गालियां दी, कुछ ने ताली बजाई, कुछ ने पहली बार उस लड़की का नाम पूछा। अरुण तब तक नैना को नाम नहीं दे पाया था। बस इतना लिखा, वह इंतजार थी। शहर में हलचल मच गई। पुराने ट्रस्टियों ने इंटरव्यू दिए। कोई बोला झूठ, कोई बोला रजिस्टर फर्जी, कोई बोला तुम कौन हो सच बताने वाले। पर एक बूढ़ी आंटी जो स्कूल के सामने चाय बेचती थी, आई और बोली, वह रात हम भी थे, हम सब ने चुप्पी का ताला लगाया। उनका स्वर कांप रहा था। नैना के साथ जो हुआ वह एक अधूरी कहानी है, एक टूटा हुआ वादा जो अभी भी जीता है। उस रात जब तूफान ने स्कूल को घेरा, बिजली चली गई और जनरेटर भी खामोश हो गया और केमिस्ट्री ब्लॉक का ग्रिल गेट बाहर से ताला लगा दिया गया। नैना और 4 अन्य बच्चे अंदर फंसे रहे। सुबह हुई, 4 बच्चे डर के मारे बाहर निकल गए, लेकिन नैना की परछाई कहीं नहीं मिली। आधिकारिक रिपोर्ट ने इसे घबराहट से दम घुटने का जाल कहा, लेकिन सच कहीं और था। एक अधूरा वादा, एक रात जो कभी पूरी नहीं हुई। नैना की आत्मा उस रात, उस ताले, उस टूटे वादे के साथ फंसी रही। वह अब भी उसी कैंपस में इंतजार करती है, किसी के सच कहने, किसी के उसके लिए खड़े होने का। हर खरोंच, हर खामोशी, हर कलई गई दीवार की दरार में उसकी मौजूदगी महसूस होती है। एक शहदी सी चुप्पी, एक धुंधली सी फुसफुसाहट जो कहती है, मुझे भूला मत जाओ, मेरा वादा निभाओ। और जो भी उस सांझ को सुनता है वो समझ जाता है, नैना सिर्फ एक नाम नहीं, एक चेतावनी है कि कभी भी, कहीं भी टूटा वादा एक आत्मा बनकर लौट सकता है। तीसरी रात के बाद उसकी दीवार पर लगी बेल ने टून करना बंद कर दिया। उसकी हथेली पर कालिख भी नहीं आई। सपनों में क्लासरूम धुंधला हो गया था। उसने समझा शायद वह अब बाहर चली गई होगी। पर आत्माएं सिर्फ दीवारों में नहीं रहती, वे वादों में भी बसती हैं। और वे वादे रहते हैं लोगों के भीतर। एक हफ्ते बाद उसे शहर के एक कार्यक्रम में बुलाया गया। सच का सामना, टाइप की जगह। मंच पर उसने वही बातें बताई। भीड़ में एक महिला खड़ी हुई, सफेद साड़ी में, बालों में चांदी की चमक, आंखों में वही ठंडा पानी, और बोली, तुम्हारा एक वादा रह गया। अरुण चौंका, कौन सा? महिला ने जवाब दिया, तुमने कहा था फुटेज नहीं। और अपनी जेब से एक पेन ड्राइव निकाली। तुम्हारे एडिटर ने बैकअप भेजा, तुमने उसे फेस्टिवल में सबमिट किया। डर को सम्मान दिलाया, सच को मंच दिया, पर पहले झूठ को ताज दिया। उस क्षण हॉल में हवा पैर बनाकर चलने लगी। दीवारों पर लाइट्स ने थोड़ी सी धुंध उगली। मंच के ऊपर लगी छोटी सी सजावटी घंटी, जो शायद स्पॉन्सर ने लगवाई थी। टुन। अरुण के कानों में वही स्वर गूंजा, धीमा, स्थिर, वादा। वह कांप उठा। माइक्रोफोन में बस एक वाक्य कहा, मुझसे गलती हो गई। उसने पेन ड्राइव लिया, मंच के किनारे खड़े मीडिया बॉक्स में अपने हाथ से उसे तोड़ दिया। और फिर वहीं मंच के पीछे
उसने दीवार पर मार्कर से लिखा, झूठे वादे से बड़ा पाप नहीं। हॉल में ठंडी लहर चली, लाइटें स्थिर हो गईं और कहीं बहुत भीतर किसी के कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर चली गई। पब्लिक स्कूल की दीवारों पर अब भी नई दरारें उभरती हैं, पर ब्लैक बोर्ड पर हर बरसात में एक साफ अक्षर धीरे धीरे उभर आता है, धन्यवाद। कोई नहीं जानता कौन लिखता है यह शब्द, शायद हवा, शायद काई, या शायद कोई ऐसा जो अब दीवारों में नहीं बल्कि वादों में रहता है। अरुण अब वीडियो बनाता है, पर जब भी किसी जगह जाता है पहले एक बात जोर से कहता है, धीमे साफ, अगर वादा करूं तो निभाऊंगा। उसके चैनल के इंट्रो में अब एक छोटी सी लाइन जुड़ी है, डर से ज्यादा सच। और जब रात 2 से ज्यादा बजती है तो उसकी दीवार की घंटी चुप रहती है। कभी कभार बहुत दूर से बहुत हल्की टून सुनाई देती है, शायद हवा की फुसफुसाहट हो, शायद पुरानी यादों की, या शायद किसी का फुसफुसाया हुआ यकीन कि किसी रात, किसी शहर, किसी स्कूल में कोई झूठे वादे की जगह सच रख देगा।